वेलकम टू बेक अपना इंग्लिश ग्रामर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आर्टिकल्स रूल्स। पिछले लेक्चर में हमने एम्फेटिक सेंटेंस के पार्ट 3 कंप्लीट किए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो है हमारा टॉपिक है आर्टिकल का रूल, जो हर टेस्टों में इनके जो हैं ये रूल्स आते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो आर्टिकल हैं वो टोटल कितने हैं और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स हैं कौन से हमारे पास। ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल टोटल 3 हैं। एक है द, ठीक है, और अ, और उसके बाद एन। ये 3 आर्टिकल हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनका रूल्स आपको समझने चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स। अब देखें, आर्टिकल हमारे पास 3, ठीक है, द, अ और एन। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है वो देखते हैं हम। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है द। ठीक है, डेफिनेट का मतलब है वाज़े, जो मुकम्मल तरीके से हमें जो है वाज़े बताया गया हो। ठीक है, और जबकि इनडेफिनेट मीन्स गैर वाज़े, जो हमें मुकम्मल तरीके से जो है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया नहीं। ठीक है, वो जैसे जैसे हम आर्टिकल के रूल सीखेंगे आपको पता पड़ जाएगा कि जो हैं आर्टिकल्स रूल्स क्या हैं। ठीक है, द, ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है, एक तो ए है, आ है, और दूसरा है एन। ठीक है, एक अ और एन, ये है हमारे पास 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, अब देखिए द एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में किसका, दैट का। ठीक है, और जो ए और एनी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन है। एन का जो है ए और एन जो शॉर्ट फॉर्म है एनी का। ठीक है, दैट मीन्स एग्जैक्टली वो चीज़। ठीक है, एनी मीन्स किसी भी में से कोई एक या 2 या 3 ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो हमने देख लिया कि आर्टिकल हमारे पास 3 है, द, अ और एन। और इनडेफिनेट आर्टिकल द है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल द, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास ए और एन है। ठीक है, और द एक्चुअली दैट में से लिया गया है और ए और एन जो है एनी में से लिया गया। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हमें बताते हैं। अब आपने सीखा होगा फर्स्ट क्लास से लेकर, नर्सरी से लेकर जो है कॉलेज तक आप सीख के आए कि जो एन का जो हम यूज़ करते हैं, एन का, ठीक है, एन का हम यूज़ करते हैं वावल साउंड के साथ। ठीक है, मतलब जो भी कोई वर्ड जो है वावल से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जबकि वावल्स के बगैर जो भी जो हैं हमारे पास वर्ड लेटर होंगे, लेटर से स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल, मीन्स कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट मीन्स वावल्स के अलावा जो भी हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट। ठीक है, और वावल्स आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये आपने सीखा है नर्सरी से लेकर कॉलेज तक, मगर आप कहानी कुछ अलग है, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक्चुअली में कहानी होती है अलग, मगर क्योंकि जब स्टेप होते हैं तो उन हिसाब से जो है पढ़ाया जाता है। अब देखिए, वावल साउंड के साथ हमेशा एन का इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखना कैसे। वावल साउंड हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए, ओ, आ, ई, ए। ठीक है, ये हमारे पास वावल साउंड हैं। जो भी वावल साउंड से वर्ड स्टार्ट होता है वहाँ पर हमेशा आप क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से। अब देखें, हा, हानेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, एन हॉनेस्ट होगा। ठीक है, एन हॉनेस्ट। ठीक है, उसके बाद आइसक्रीम, आ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, आइस क्रीम, तो यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है, आ, ई, ओ, आ, ई। ठीक है, मतलब जो इस टाइप के जो है साउंड से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हमेशा आप एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड में लेता हूँ, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जो यूनिवर्सिटी के साथ आप देखें वावल्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। ठीक है, मगर यह एक वावल साउंड नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा हम ए लगाते हैं, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं लगाता, मैंने अभी अभी आपको बताया
आ ई ओ आ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वावल साउंड। दोबारा सुन लें, ओ आ ई ए, ठीक है। अब देखें, आइसक्रीम, एलिफेंट, ई ए से एलिफेंट आ रहा है, ठीक है। ईगल, ठीक है। अब देखें ईगल, तो कहने का मकसद है ये वावल साउंड है, जो वावल साउंड से स्टार्ट हो वो हमेशा वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वावल साउंड नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो एन इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस तरीके से क भी वावल साउंड नहीं है, म भी वावल साउंड नहीं है, मीन्स मैं से कोई मिसाल तौर मम्मी, ठीक है, वावल साउंड नहीं है, वावल्स है ही नहीं। म न स भी वावल साउंड नहीं है, द भी वावल साउंड नहीं है, ठीक है। आ ई ओ आ, ठीक है, या आ ई ओ ए, ये वावल साउंड हमारे पास है, ठीक है। तो उनसे जो वर्ड इस्तेमाल स्टार्ट हो हमेशा एन का इस्तेमाल करना, ये बात आपने समझ ली, ठीक है। अब देखें अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बाद अ काइट, काइट, काइट का आवाज़ आ रहा है, का वावल साउंड हो रहा है, तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको कि हम वावल साउंड के साथ हमेशा यूज़ क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो वावल्स के बगैर जो भी साउंड हैं उनके साथ हम कांस्टेंट इट्स मीन्स ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, मगर हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि जो वर्ड होते हैं, आपने साइलेंस वर्ब सुना होगा, ठीक है, साइलेंस वर्ड, साइलेंस लेटर सुना होगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, वर्ड लिखा क्या गया है, किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब ये बात आपने समझ ली कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। अब द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो भी आगे जाके रूल्स जो है हम देखते हैं। तो आइए हमारा फर्स्ट आज जो है रूल्स नंबर 1 2 3 4 आज हम रूल्स कवर करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट होगा, इसमें मज़ीद कुछ और जो है रूल्स कवर करेंगे। देखिए आर्टिकल के रूल्स आज हमारा जो है फर्स्ट नंबर रूल्स है, ध्यान से देखना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आज हम 4 जो है रूल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आर्टिकल के जो रूल्स हैं वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई इसम या नाउन, ठीक है, कोई इसम नाउन अकेला है तो वो अपने साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। अब ध्यान से देखिए कैसे, डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल आपको पता है कि एन और है हमारे पास जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब सिचुएशन के हिसाब से कैसे, ध्यान से देखना। अब देखिए कमरे में एक किताब है, ठीक है, जब किताब ही एक है तो एक वाजे है, ठीक है, इट्स मीन्स ये डेफिनेट की तरफ जो है इशू आउट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, गिव मी द बुक, ठीक है, कमरे में एक ही किताब पड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी द बुक बोलेंगे, ठीक है, एक वाज़े तौर पर जो है हम बता रहे हैं, ठीक। मतलब सिचुएशन के हिसाब से कोई इसम अकेला है, बुक कमरे में एक ही है, ठीक है, तो गिव मी द बुक होगा, ठीक है, गिव मी अ बुक नहीं होगा। जहाँ बहुत सारे होते तो फिर हम बोलते हैं गिव मी अ बुक, बुक सिर्फ एक ही पड़ा होगा, ठीक है, तो गिव मी द बुक होगा, ठीक है, गिव मी अ बुक नहीं होगा। जहाँ बहुत सारे होते तो फिर हम बोलते हैं गिव मी अ बुक, बुक सिर्फ एक ही पड़ा हुआ, गिव मी द बुक, ठीक है। दूसरा देखते हैं एग्जांपल इसका, द बुक इज इन रूम इज माइन, ठीक, द बुक इज इन रूम इज माइन, जो किताब कमरे में पड़ा हुआ, द बुक मीन्स जो किताब एक स्पेसिफिक किताब है, ठीक है, ठीक है, वो मेरा है, द बुक इज इन रूम इज माइन, ठीक है। कहने का मकसद है कमरे में एक ही किताब है, ठीक है, तो वहाँ पर हमने द का इस्तेमाल किया, ठीक। अब देखें रूल नंबर 2, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आप कवर करते हैं तो आपको टेस्ट के लिए जो है आसानी होगी। अगर किसी भी इसम का आप
किसी विषम को पहली मर्तबा जिक्र करते हैं, ठीक है, किसी विषम है उसको फर्स्ट टाइम आप जिक्र करते हैं, तो वो अपने साथ हमेशा एन या आ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट्स मीन्स किसी भी विषम का पहली मर्तबा आप जिक्र करते हैं तो वो हमेशा अपने साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लेंगे, ठीक है। दोबारा सा उसको फिर हम क्या करेंगे, अगर दोबारा उस ही इसम का हम जिक्र करते हैं तो वो अपने साथ हमेशा द का इस्तेमाल करेगा। अब देखिए कैसे, अगर फर्स्ट टाइम आप किसी इसम का जिक्र करते हो तो ए एन या ए का इस्तेमाल करेंगे, अगर उसी इसम का दोबारा इस्तेमाल करते हो तो आप द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस तरीके से, आई बॉट अ एप्पल, ठीक है, मैंने एक सेब खरीदा। द एप्पल वॉज स्वीट। अब देखिए आई बॉट अ एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने जो इसम है उसको फर्स्ट टाइम जो है उसका जिक्र किया, तो मैंने क्या किया, आई बॉट अ एप्पल, ठीक है। अब दोबारा उसी एप्पल की बात करूँगा तो मैं क्या लगाऊंगा, एंड सॉरी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करूँगा। द एप्पल वाज स्वीट, ठीक है, बात समझ में आ गई। आई बॉट अ एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा, वो सेब बहुत अच्छा था या बहुत मीठा था, ठीक है। द एप्पल वाज स्वीट। देखिए एक और मजीद एग्जांपल लेते हैं। वी सॉ अ बेगर, वी सॉ अ बेगर, मैंने एक बेगर देखा, ठीक है। द बेगर वॉज रोबर, ठीक है, जो रोबर मीन्स फोरू, ठीक है। वी सॉ अ बेगर, हमने एक बेगर देखा, बेगर मीन्स जो मांगने वाला है, ठीक है, हमने एक बेगर देखा। अब उसी बेगर की हम बात करें तो वहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, द बेगर वाज रोबर, जो बेगर था वो क्या था, फोरू था, ठीक है, बात समझ में आ गई। रूल नंबर सेकेंड। उसके बाद रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड देखिए, कोई ग्रोह या ग्रुप जानदारों का हो, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप हो या ग्रोह, ठीक है, जानदारों का हो, उन सारे ग्रोह को अगर आप प्लूरल में से सिंगुलर जाहिर करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हम द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर कोई एक जानदारों का ग्रोह है, ठीक है, उस ग्रोह को हम एज अ सिंगुलर जो है जाहिर करते हैं तो हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस तरीके से, थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लॉइन इन अ केज, ठीक है, द लॉइन इन अ केज, द लॉइन इन अ जंगल, ठीक है। तो द किसको रिप्रेजेंट करता है, इट्स मीन्स जो लॉइन है वो एक प्लूरल के तौर पर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सिंगुलर जाहिर किया, ठीक है, ऐसे होता ना, द लॉइन्स इज इन अ जंगल। अब हमें क्या करना है, द लॉइन्स को हमें क्या करना है, एक सिंगुलर के तौर पर इसको जाहिर करते हैं, ठीक है। तो जाहिर करने के लिए हम क्या किया, हमने द का इस्तेमाल किया। द लॉइन इन अ केज, द लॉइन इन अ जंगल, इट्स मीन्स ये बहुत सारे लॉइन जो हैं जंगल में हैं, ठीक है। तो द किसको रिप्रेजेंट करता है, द एक प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है एज अ सिंगुलर, ठीक है। मतलब कोई ग्रोह या जानदारों का हो, उन सारों ग्रोह को प्लूरल है, ठीक है। जैसे ये लॉइन्स इज इन द जंगल, इसको हम सिंगुलर तौर पर जाहिर करने के लिए क्या लगाएंगे, द लॉइन, द का इस्तेमाल करेंगे, फिर लॉइन्स, लॉइन्स नहीं होगा, जस्ट लॉइन इन अ केज इन अ जंगल, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद रूल नंबर 4 देखें, किसी एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं तो उन एडजेक्टिव के साथ हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है, ध्यान से सुनना। किसी एडजेक्टिव को नाउन तौर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई एडजेक्टिव उसको अगर आप एज अ नाउन तौर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने साथ हमेशा द का इस्तेमाल जो है करेगा। देखिए किस तरीके से, वी शुड हेल्प
द पुअर। ठीक है, अब देखिए वी शुड हेल्प द पुअर। अब जो पुअर है वो क्या है, एडजेक्टिव है, मगर काम किसके तौर पर कर रहा है, नाउन के तौर पर। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है पुअर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए नाउन हो रहा है। ठीक है, वी शुड हेल्प द पुअर। तो कहने का मकसद है अगर कोई भी जो एडजेक्टिव अगर नाउन के तौर इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमेशा आप द का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने द इस्तेमाल किया, ठीक है, द पुअर होगा। ठीक है, दे वुड हेल्प द ब्लाइंड। ठीक है, उन्हें अंधों की मदद करनी चाहिए। ब्लाइंड मीन्स नाबीना। ठीक है, नाबीनों की जो है मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लाइंड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, मगर काम किस तौर पर कर रहा है, एक एज ए नाउन। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम क्या लगाएंगे, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के तौर काम कर रहे हैं तो उनके साथ हमेशा द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो दे वुड हेल्प द ब्लाइंड, वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था आर्टिकल से, और आज हमने 4 रूल्स कवर किए। नेक्स्ट जो हैं 4 मज़ीद रूल्स कवर करेंगे। इस तरीके से आर्टिकल के टोटल 7 या 8 जो हैं वीडियो लेक्चर बनेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे।